औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी शील्डिंग इफेक्ट। जैसा कि ये अपने लफ्ज़ ही से ज़ाहिर कर रहा है, शील्ड। शील्ड का मतलब होता है जी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। शील्ड का क्या मतलब होता है जी? तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको ये कह दूं कि शील्ड का मतलब है जी रोकना। मैं तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से कह रहा हूँ जी, जो चीज़ आपको शील्ड कर रही है वो आपसे किसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को रोक रही है, यानी आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। या रुकावट पैदा करना, या मैं एक वर्ड इसके साथ और लिख रहा हूं जी, रुकावट। रुकावट, रोकना, रुकावट, तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना, फराहम करना, इट्स मीन ए शील्डिंग इफेक्ट है। अब क्योंकि हमें एटम से पाला पड़ रहा है जी, क्योंकि हम बात जो है वो एटम की कर रहे हैं, सो एटम के हवाले से शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा। अब अगर मैं ये कहूं जी कि मेरे पास ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है जी, ये उसमें हमारे पास आ गया जी पहला शेल, यहाँ पर आ गया जी दूसरा शेल, और अगर मैं ये कहूँ जी ये वाला आ गया जी इसका तीसरा शेल। अब पहला शेल जिसको हम कहते हैं जी, हमारे पास के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जी, ये हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लिए। दूसरे के अंदर हम कहते हैं जी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सो हम यहाँ पर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रा कर लिए। और तीसरे में जो है वो अगर 18 आते हैं जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं जी, रिवॉल्व कर रहे हैं जी अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर ये वाले जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वह सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज मौजूद है, और वो चार्ज कौन सा है जी, नेगेटिव चार्ज है। और हम ये भी जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं जी एक दूसरे को, ऑपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट करते हैं। अब होगा क्या जी, ये न्यूक्लियस जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन आपस में है, यानी ये वाला आउटर मोस्ट अगर इलेक्ट्रॉन है तो इनर इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, आउटर वाले को भी रिपेल कर रहे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल कर रहे होंगे, जबकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब ये वाले जो इनर इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं, ये क्या करेंगे जी, ये वाले इनर इलेक्ट्रॉन, इसको मैं इस तरह से इनको जो है वो अब ग्रीन लाइंस के साथ जो है वो इसको कवर कर लेता हूँ। इनके ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको जो है वो मैं कह दूँ जी, ये हमारे पास कौन से हैं जी, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन, मैं फिर दोबारा जो है वो इस बात को रिपीट कर रहा हूं जी, कि इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। सो इसकी वजह से मैं यहां पर ये लिख सकता हूं जी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज than that of the actual charge, than that of the actual charge, यानी जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो असल न्यूक्लियर चार्ज से कम न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उन तक पहुंचेगा, और इस वाले को हम कहते हैं जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस वाले को हम क्या बोलेंगे जी,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसको जो है वो जी इफेक्ट भी बोला जाता है जी, जी इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देंगे। अब इसको इसी तरह से समझ लें, फर्ज करें जी हमारे पास ये एक स्क्रीन है, या क्लास में बैठे हुए हैं तो ये आपका वाइट बोर्ड है जी, जहाँ पर टीचर जो है वो लिख रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो है जी स्टूडेंट की, ये वाली सेकंड रो है, ये वाली थर्ड रो है, ये वाली फोर्थ रो है, ये वाली फिफ्थ रो है। अब फर्स्ट रो के अंदर जो स्टूडेंट बैठे होंगे जी उनको ये वाला बोर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, जो सेकंड वाले होंगे उनको इनसे कम नजर आ रहा होगा, जो थर्ड वाले होंगे उनको इससे भी कम नजर आ रहा होगा, और इसी तरह से जो फोर्थ वाले हैं उसका इससे भी कम है, और जो फिफ्थ लाइन में मौजूद हैं उनसे भी कम है। क्यों? एक तो इनकी दूरी बढ़ती जा रही है, यानी इनके दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है, फासला बढ़ता जा रहा है इससे। दूसरा, यहां पर जो स्टूडेंट बैठे होंगे जी, यहां पर इन बेंचेस के ऊपर जो स्टूडेंट बैठे होंगे जी वो रुकावट पैदा कर रहे होंगे। अब इन रुकावट की वजह से जो पीछे वाले स्टूडेंट हैं जी उनको उतना क्लियर कट नजर नहीं आ रहा होगा। यानी ये वाले, अब यहां पर जो स्टूडेंट बैठा है, अगर मैं इसको वैलेंस बोल दूं जी, सबसे आखिर वाला बोल दूं, सो अब जो इसके पहले वाले बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं जी, वो शील्ड कर रहे हैं, यानी वो शील्ड कर रहे हैं किसको, व्हाइट बोर्ड के नजर आने को। सो यहां से अगर मैं ये कहूं जी शील्डिंग इफेक्ट की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जो है वो ऊपर कर लूं। शील्डिंग इफेक्ट को हम इस तरह से कह सकते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल इनर शेल। अब इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्क्रीन कर रहे हैं जी, स्क्रीन और शील्ड। शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शील्ड द फोर्स ऑफ attraction shield the force of attraction of nucleus felt by the valence इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास क्या होगा जी, ये वाली शील्डिंग इफेक्ट होगी। यानी जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर शेल्स के अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो शील्ड कर रहे हैं जी न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोक रहे हैं। किन से रोक रहे हैं जी, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, या उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी पैदा कर रहे हैं। इस चीज को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सो यहाँ से हमें एक बात तो समझ आ रही है जी, जो मैंने ऊपर वाली एग्जांपल जो है वो कोट की, यानी ये वाली एग्जांपल जो है वो हमने कोट की कि अब ये देखें जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, यानी हमने कहा जितने स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती गई, उस लिहाज से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता चला गया। अब इट्स मीन जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे उतना हमारे पास क्या होगा जी, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और जितने नंबर ऑफ शेल्स कम होते जाएंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सो यहां पर हमारे पास इसके ट्रेंड में हम ये कह सकते हैं जी कि जो हमारे पास पीरियड है, पीरियड में अब शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा जी, ये डिक्रीज करेगा, और ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा जी, ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट जो है ये इंक्रीज करेगा। अब वजह क्या है जी इसके इंक्रीज करने की और पीरियड में डिक्रीज करने की, वो है जी नंबर ऑफ शेल्स। अब हमने ये कहा था जी कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल जो हैं ये कांस्टेंट रहते हैं, यानी नंबर ऑफ शेल जो है वो नहीं बढ़ते, जबकि ग्रुप में क्या होता है जी,
नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पर हमने शेल नहीं लिखा, यहाँ पर इसको रेज कर देते हैं जी, शेल का लफ्ज़ भी यहाँ पर लिख देते हैं जी। नंबर ऑफ शेल क्या करते हैं जी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। अब नंबर ऑफ शेल जितने इंक्रीज होते जाएंगे उतने इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, और जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सो शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में डिक्रीज करेगा, और जो हमारे पास पीरियड है इसमें ये इंक्रीज करता है। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है वो शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिटेल बात की। शील्डिंग इफेक्ट को हमने देखा ये है क्या जी, और इसके अलावा हमने इसके ट्रेंड के ऊपर बात की। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।